Hi and welcome to MFC Group in World, and today we are going to discuss a very important chapter of class 12, deep water. Okay, deep water of class 12 we are going to discuss. हम डिस्कस करने जा रहे हैं deep water chapter जिसके ऑथर हैं विलियम डगलस. ओके, विलियम डगलस के बारे में थोड़ा सा हम उनके अबाउट देम समझते हैं. सी, ये स्टोरी जो है एज ए पार्ट ऑफ देम ओनली, उनके लाइफ का एक पार्ट है जो कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है. एंड चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को इन हिंदी, अच्छे से समझते हैं एंड ऑल्सो इसकी थीम एंड ऑल सब कुछ समझते हैं A to Z डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट. डीप वाटर चैप्टर की ऑथर हैं विलियम डगलस. ओके, विलियम डगलस का ये लाइफ जर्नी जो एक स्टोरी है विच इज नेम ऑफ मैन एंड माउंटेन. ऑफ मैन एंड माउंटेन नेम है स्टोरी का. उसी स्टोरी का एक पार्ट है दैट इज डीप वाटर, जिसको एज अ डीप वाटर आप समझ रहे हो. ओके, ये विलियम डगलस स्टार्ट होता है चैप्टर. विलियम डगलस एट द एज ऑफ 3 to 4 ईयर. विलियम डगलस जब 3-4 एज के थे तो अपने फादर के साथ वो कैलिफोर्निया के बीच पे जाते हैं एंड उनको वहाँ पे सीज के जितने भी समुद्र के जितने भी लहर होते हैं वो सब बहुत ही तेज़ी से आते हैं एंड उनके ऊपर पूरा पानी मतलब पूरे उनके ऊपर आ जाता है एंड वो बहुत ही एक तरह से उनको बहुत ही ज़्यादा फोर्स से जब वाटर उनके ऊपर आता है तो वो गिर से जाते हैं. ओके, गिर जाते हैं एंड उनके फादर हंसने लगते हैं एंड विलियम डगलस फील्स वेरी लाइक उनकी सांस रुक जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं एंड ही फील्स लाइक वेरी अनकम्फर्टेबल एंड ऑल. सो उस वहीं से इनके माइंड में एक तरह से काइंड ऑफ फियर, काइंड ऑफ वाटर से फियर हो जाता है. मीन्स हाइड्रोफोबिया हो जाता है इनको, मीन्स फियर ऑफ वाटर. ओके, इनको फियर ऑफ वाटर हो जाता है विलियम डगलस को एट द एज ऑफ 3 to 4 ईयर्स. ओके, सो नाउ व्हाट हैपन नाउ. अभी ये YMCA पुल के पास होते हैं, उनका घर पास में ही होता है. सो YMCA पुल जो होता है वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है इनके पास कि अच्छे से ये अच्छे से वहाँ पे स्विमिंग एंड ऑल करें एंड इनको शौक रहता है स्विमिंग का, फिशिंग का, तो उसकी वजह से ये करना चाहते हैं. बट जो इनका चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस होता है फियर वाला, वो हमेशा इनको बार बार माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पे सेट हो जाता है कि उनको फियर है वाटर से, उसके वेव्स मीन्स जो लहर होती है बहुत ज़्यादा आएगी एंड अगेन मेरी जो ब्रीथ है वो भी रुक जाएंगे. आई विल फील वेरी अनकम्फर्टेबल, अनएबल टू ब्रीथ आउट. सो ये सब चीज़ें उनके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गई थी. सो दैट्स वाई ही हैज़ फियर ऑफ वाटर. तो एट द एज ऑफ 10 to 11 एज जब वो थे तो YMCA पुल के पास जब वो बैठे थे तो उधर अ काइंड ऑफ बॉय 18 ईयर्स के एज का बॉय था जो कि जो छोटे बच्चों को बुली टाइप ऑफ बॉय जो छोटे बच्चों को परेशान करते हैं सेम. सो वो 18 ईयर्स का जो बॉय था वो उसको विलियम डगलस को उस टाइम ये 10 to 11 ईयर्स के थे, उनको पुश कर देता है अचानक से रिवर में. ओके, एंड वो रिवर एक साइड से 9 फीट का होता है एंड एक साइड से 2-3 फीट का होता है. सो वो जब पानी में पुश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उनको वो अपने माइंड में ऐसा सोचते हैं कि नो, मैं इस वाटर से एक तरह से जीतूंगा एंड मैं फियर तो उनके माइंड में वो तो था ही, बट एट द अदर साइड ये अपने मन में ये भी सोच रहे थे कि मुझे कैसे ओवरकम करना है, मैं पानी से नहीं डरूंगा एंड ऑल. बट फिर भी उनको सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा फियर होता है, फियर ऑफ वाटर होता है. सो वो अपने माइंड में प्लान बनाते हैं कि मैं नीचे जाऊँगा एंड मैं अपने पैर से, जैसे ही मेरा पैर ज़मीन के नीचे पे सरफेस पे टच होगा तो मैं उधर से बहुत ही तेज़ से फोर्स लगा के एक बहुत ही लंबी छलांग लगाऊंगा जिससे मैं पानी के सतह पे आ जाऊंगा, पानी के सरफेस पे आ जाऊंगा एंड देन मैं अच्छे से फ्लोट करूंगा. बट व्हाट हैपेंस कि ये नीचे जाते जाते 9 फीट के तरफ ये गिरते हैं एंड ये नीचे जाते हैं. जब तक इनका ज़मीन नीचे पैर पे पड़ता है उससे पहले इनके लंग्स एंड ऑल में पानी चला जाता है एंड ही इज़ अनएबल टू. फिर भी जैसे ही उनका पैर सरफेस पे जाता है नीचे लैंड पे, जैसे इनका पैर टच होता है ये पूरी अपनी एनर्जी लगा के फोर्स करते हैं एंड ही कम्स आउट एंड फ्लोट.
बट फिर भी काइंड ऑफ सब अंस ऑफ लाइक उनको बेहोशी जैसा हो जाता है एंड वो बेहोश टाइप से हो जाता है, उनको कुछ भी मेमोराइज नहीं होता है व्हाट दे आर डूइंग एंड ऑल। एंड आफ्टर दैट किसी तरह वो फिर वहाँ से निकल के आते हैं, कुछ लोग हेल्प करते हैं, दे कम्स आउट एंड आफ्टर दैट वो डिसाइड करते हैं कि ये फियर ऑफ जो वाटर है मुझे इससे ओवरकम होना है, बिकॉज जो उनकी डिज़ायर थी फिशिंग एंड स्विमिंग की, वो वाटर की तरफ उनको बार बार अट्रैक्ट करती थी एंड ये इनफ थी कि उनको मोटिवेट करे ताकि वो उस तरफ अच्छे से लर्न करे। ये इनफ था उनको फियर ओवरकम करने के लिए। सो फॉर फिशिंग एंड फॉर स्विमिंग ही हैज़ डिज़ायर बट ही हैज़ हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। सो वॉट ही थॉट कि मैं एक इंस्ट्रक्टर हायर करता हूँ। इंस्ट्रक्टर मीन्स टीचर, टीच करते हैं जो कि वाटर में कैसे स्विम करते हैं, उसके लिए ये इंस्ट्रक्टर हायर करने वाले थे, किए। ओके, ही थॉट, ही डिसाइडेड एंड डन ऑल्सो। उन्होंने किया भी कि इंस्ट्रक्टर हायर किए एंड कुछ मंथ्स प्रैक्टिस किए, कैसे स्विमिंग करना है वो A to Z सब कुछ डिटेल बताता था। छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं उसमें या फिर स्विमिंग पूल होते हैं उसमें सिखाएं, अच्छे से ये प्रैक्टिस किया है इन्होंने। एंड आफ्टर सम मंथ, कुछ मंथ्स के बाद इनको अच्छे से स्विमिंग आ गई एंड जो इंस्ट्रक्टर था वो बोला कि विलियम अब किसी भी बड़े से बड़े नदी या रिवर्स में ये बहुत ही अच्छे से अब स्विमिंग कर सकते हैं। एंड उन्होंने ट्राई भी किया, करके भी देखा एंड एग्जैक्टली वॉट कि उन्होंने स्विमिंग अच्छे से फाइनली लर्न कर ली। एंड फिर भी वो स्विमिंग तो कर ले रहे थे बट अगेन एंड अगेन जब वो डीप वाटर में जाते थे तो उनको अगेन अपने माइंड में यही उनकी चाइल्डहुड की जो एक्सपीरियंसेस थी वो बार बार आने लगती हैं एंड अगेन ही गेट फियर एंड अगेन बार बार से उनको ये चीज़ें आने लगती है। फियर ऑफ जो ब्रीथ नहीं ले पाते हैं वो सब कुछ उनको याद आने लगता है एंड ही फील्स वेरी बैड। सो अगेन से वो अपने जब वो अगेन स्विमिंग करते हैं अगेन ऐसे उनके माइंड में थॉट आता है सबकॉन्शियस में, तो वैसे अपने आप को इमेजिन करते हैं नो मैं इस फियर से चैलेंज करता हूँ एंड आई एम चैलेंजिंग यू एंड आई विल कम ओवरकम ऑफ दिस फियर एंड मैं ये कर सकता हूँ, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ एंड ऑल। ऐसे अपने आप को मोटिवेट किया एंड उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके एक तरह से चैलेंज किया अपने फियर से, जो उनके माइंड में था ना उस थॉट से बार बार वो लड़े एंड ही टुक दी चैलेंज, लिया उन्होंने एंड अच्छे से उसको क्लियर किया। ओके, एंड अपने आप को अच्छे से उस टाइम पे मोटिवेट रखा एंड ही लर्न दी स्विमिंग लर्न करना इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, लर्न तो इन्होंने कर लिया था बट द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड जो मेमोरी था उनका, बैड फीलिंग ऑफ ब्रीदिंग उनकी रुक गई थी उस टाइम, वाला मेमोरी बार बार आ जा रहा था। सो दैट इज ओनली इनको स्टॉप करना था एंड दैट ही डन। सो फाइनली इनको स्विमिंग अच्छे से आ गई। ओके, सो ये चैप्टर यहीं स्टॉप एंड होता है। आई होप आपको ये समझ आई होगी चैप्टर। दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सी विलियम डगलस की लाइफ ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है एंड थीम ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का थीम हो सकता है लाइक इफ आपके अगर विल पावर एंड डिटर्मिनेशन आपकी अच्छी है, फोकस अच्छा है, देन विथ योर कंसिस्टेंसी यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। मीन्स जो भी कुछ आपको चाहिए होगा, अगर आपका विल पावर अच्छा है, फोकस कंसिस्टेंसी अच्छी है, तो आप कुछ भी पा सकते हो। सी विलियम डगलस ने अच्छे से प्रैक्टिस किया एंड माइंड सेट तो उनका, सी उनके मन में फियर था बट उस फियर से ओवरकम कैसे हो गए, बिकॉज ऑफ अच्छे से फोकस करके कंसिस्टेंट होके एंड कुछ चीज़ों को हमें रिस्क लेके थोड़ा चैलेंज करना पड़ता है। दैट्स वाई he got succeeded in to get rid of hydrophobia. Okay, इस फियर से उनको रीड तभी मिला जब वो उस चीज़ को रिस्क लेके, चैलेंज लेके एंड इस चीज़ को फेस किए एंड ही हैड डिटर्मिनेशन इन हिमसेल्फ एंड जो भी उनके अंदर विल पावर थी इनफ कि कैसे मुझे ओवरकम होना है एंड ही फाइनली डिड इट। सो हम सब अपने लाइफ में जितनी भी चीज़ें होते हैं वो कर सकते हैं एंड आफ्टर एक्सपीरियंस था जब उन ये अच्छे से लर्न कर लिए तो उनको क्या रियलाइज हुआ विलियम डगलस को कि ये जो फियर था यूजलेस सा था, आई मीन बिना मतलब का था मेरे माइंड में एंड ये जब चीज़ें हुई तो उनको ये लगा कि डेथ जो होता है वो काफ़ी पीसफुल होता है। ओके, बिकॉज
डेथ पीसफुल क्यों होता है? क्योंकि डेथ आ जाएगा, उसका फियर सिर्फ हमें परेशान करता है। डेथ होने के बाद तो पर्सन एकदम एज अ नॉर्मल ही रहता है, राइट? एकदम से शांति होती है, बट फियर ऑफ डेथ इज ओनली द प्रॉब्लम। सो ये एक्सपीरियंस विलियम डगलस के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट थी, बिकॉज इससे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने लाइफ में सीखा एंड आगे इम्प्लीमेंट किया। एंड दैट्स ऑल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग दिस चैप्टर। Still, if you're having any doubt, comment in the box. And one more thing, question answers are pinned in the description box below down, so you can get that all the question answers. So thank you.